क्या आप भी हर छोटी बात पर भड़क जाते हैं? क्या किसी का जरा सा कड़वा शब्द आपके दिमाग में हफ्तों तक घूमता रहता है? आज की दुनिया में हर कोई चिल्ला रहा है, हर कोई अपनी बात साबित करने में लगा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शोर शराबे में आप अपनी सबसे बड़ी ताकत खो रहे हैं? जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। लोग आते हैं, आपके भीतर गुस्से का बटन दबाते हैं और आप उनके इशारों पर नाचने लगते हैं। लेकिन आज इस कहानी के माध्यम से आप एक ऐसा रहस्य सीखने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जो आपको इतना शक्तिशाली बना देगा कि लोग आपके एक शब्द को सुनने के लिए तरसेंगे। बस अगले कुछ मिनटों के लिए अपने दिमाग को शांत करिए और इस यात्रा में पूरी तरह डूब जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके भीतर के बदलाव की शुरुआत है। महानगर का एक विख्यात व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और विशाल राज्य में आनंद नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, मान, सम्मान और एक बड़ा परिवार, सब कुछ था। बाहर से देखने पर उसका जीवन किसी स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन भीतर से आनंद का मन एक अशांत समंदर की तरह था। उसे अपने काम के सिलसिले में सैकड़ों लोगों से मिलना पड़ता था। कोई उसके काम की तारीफ करता, तो कोई उसकी आलोचना करता। आनंद की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था। अगर कोई उसे थोड़ा सा भी भला बुरा कह देता, तो उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। वह रात भर सो नहीं पाता था और मन ही मन उस व्यक्ति से बदला लेने की योजनाएं बनाता रहता था। एक दिन की बात है, उसके एक पुराने व्यापारिक साझेदार ने सबके सामने उसका अपमान कर दिया। उस साझेदार ने आनंद पर झूठे आरोप लगाए और उसे धोखा देने वाला इंसान कहा। यह बात आनंद के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसका खून खौलने लगा। वह गुस्से से कांपने लगा और उसने भी पलटकर बहुत सी कड़वी बातें कह दी। मामला शांत तो हो गया, लेकिन आनंद का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उसके सिर में लगातार दर्द रहने लगा, उसका व्यापार में मन नहीं लगता था और घर के लोगों पर भी वह बिना वजह चिल्लाने लगा था। वह भीतर एक ऐसी आग में जल रहा था जो उसे धीरे धीरे खत्म कर रही थी। महात्मा बुद्ध के आगमन का संदेश। उसी दौरान उस राज्य के बाहरी हिस्से में स्थित एक शांत उपवन में महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ पधारे। पूरे नगर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक ऐसे महापुरुष आए हैं जिनकी संगति में आकर बड़े से बड़े अपराधी का हृदय भी शांत हो जाता है। आनंद ने भी महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जब उसके दुखों और अशांति की सीमा पार हो गई, तो उसने तय किया कि वह महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और अपने इस मानसिक तनाव से मुक्ति का कोई उपाय पूछेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आनंद बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आश्रम के करीब पहुंच रहा था, उसे वातावरण में एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट के बीच एक ऐसी खामोशी थी जो मन को सुकून दे रही थी। जब आनंद बुद्ध के सामने पहुंचा, तो उसने देखा कि बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अभूतपूर्व तेज था और एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी अशांत मन को पल भर में शांत कर सकती थी। क्रोध और अशांति का निवेदन। आनंद बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका गला रुंधा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा कि हे तथागत, मैं बाहर से बहुत सुखी और संपन्न दिखता हूं, लेकिन भीतर से मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। मेरा मन एक ऐसे युद्ध का मैदान बन चुका है जहां हर समय विचार आपस में लड़ते रहते हैं। जब कोई मेरा अपमान करता, तो मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। मेरा गुस्सा मुझे जला देता है। मैं शांत रहना चाहता हूं। मैं लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहता, लेकिन मैं लाचार हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं इस अंतहीन पीड़ा से मुक्त हो सकूं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और करुणा भरी दृष्टि से आनंद को देखा। उन्होंने आनंद से कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, न ही उसे कोई कठिन उपदेश सुनाया। बुद्ध ने बस एक गहरी सांस ली और कहा कि आनंद, तुम्हारी समस्या का समाधान शब्दों में नहीं, बल्कि एक अनुभव में छिपा है। तुम आज दिन भर यहीं आश्रम में रुको और जो कुछ भी तुम यहां देखो, उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो।
शाम को मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। अपमान की अग्नि परीक्षा। अभी आनंद बुद्ध के पास बैठा ही था कि अचानक नगर का एक बहुत ही अहंकारी और क्रोधी व्यक्ति वहां आया। वह व्यक्ति बुद्ध की बढ़ती हुई ख्याति से बहुत जलता था। वह सीधे बुद्ध के सामने जाकर खड़ा हो गया और जोरे से चिल्लाने लगा। उसने बुद्ध को ढोंगी, पाखंडी और न जाने क्या क्या अपशब्द कहे। उसने कहा कि तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, तुम कर्म से भागने वाले कायर हो। वह व्यक्ति लगातार बोलता रहा और अपशब्दों की बौछार करता रहा। आनंद यह सब देखकर हैरान था। उसका अपना खून खौलने लगा था। उसे उस व्यक्ति पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन किया कि वह उठकर उस व्यक्ति को मारना शुरू कर दे। लेकिन जब उसने बुद्ध की तरफ देखा तो वह दंग रह गया। बुद्ध के चेहरे का एक भी भाव नहीं बदला था। उनकी आंखें उतनी ही शांत थीं, उनका चेहरा उतना ही सौम्य था और उनकी मुस्कान वैसी ही बनी हुई थी जैसी पहले थी। वे उस व्यक्ति की बातों को ऐसे सुन रहे थे जैसे कोई मधुर संगीत सुन रहा हो। जब वह क्रोधी व्यक्ति बोलते बोलते थक गया और उसका गला सूख गया तो वह रुका। उसने उम्मीद की थी कि बुद्ध पलटकर जवाब देंगे, गुस्सा करेंगे या डर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुद्ध ने अत्यंत मधुर स्वर में उससे पूछा कि हे मित्र, क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई या अभी कुछ और कहना बाकी है? वह व्यक्ति बुद्ध के इस व्यवहार से सकपका गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वह पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। भिक्षु आनंद की जिज्ञासा और बुद्ध का पहला पाठ। उस व्यक्ति के जाने के बाद आनंद से रहा नहीं गया। वह उठकर बुद्ध के और करीब आया और बोला कि हे बुद्ध, यह चमत्कार कैसे हुआ? उस व्यक्ति ने आपके बारे में इतनी घटिया बातें कहीं, आपका इतना बड़ा अपमान किया, लेकिन आप पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अगर उसकी जगह मैं होता तो अब तक अनर्थ हो चुका होता। आपने अपने भीतर इस शांति को कैसे बनाए रखा? मुझे भी यह विद्या सीखनी है। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने आनंद से एक प्रश्न पूछा कि आनंद, यदि तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वह व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया कि तथागत, जाहिर सी बात है कि यदि सामने वाला उपहार नहीं लेगा तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाएगा। बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल सही कहा तुमने। इसी तरह उस व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे अपशब्द और क्रोध रूपी उपहार देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके उस उपहार को स्वीकार ही नहीं किया। जब मैंने उसे स्वीकार नहीं किया तो वे सारे अपशब्द और वह सारा क्रोध उसी के पास रह गया। उसने खुद को ही जलाया, मुझे नहीं। आनंद, जब तुम दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उनके दिए हुए कचरे को अपने भीतर समेट लेते हो। शांत रहने का पहला नियम यही है कि हर किसी के उपहार को स्वीकार करना बंद करो। मौन की असली शक्ति का रहस्य। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था और आश्रम में एक दिव्य शांति छा गई थी। बुद्ध ने आनंद को अपने पास बुलाया और कहा कि आओ आनंद, मैं तुम्हें मौन की असली गहराई के बारे में बताता हूं। लोग समझते हैं कि सिर्फ मुंह बंद कर लेने का नाम मौन है, लेकिन असली मौन वह है जब आपका भीतर का शोर थम जाए। जब कोई व्यक्ति अंदर से इतना गहरा हो जाता है कि बाहर की कोई भी हलचल उसके भीतर की शांति को भंग न कर सके, तो वह अजेय हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, उसकी ऊर्जा बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। संसार में जो लोग सबसे ज्यादा शांत होते हैं, उनकी उपस्थिति में एक ऐसा आकर्षण होता है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। शांत रहने का मतलब कमजोर होना नहीं है। शांत रहने का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को फालतू की बहसों में बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे अपने भीतर इकट्ठा कर रहे हैं। जब आप इतने शांत हो जाते हैं कि कोई भी आपको आसानी से उकसा नहीं सकता, तो लोग आपको पाने के लिए, आपकी संगति के लिए तरसने लगते हैं। अंगुलिमाल और बुद्ध की कहानी का सत्य। बुद्ध ने आनंद को गहराई से समझाने के लिए एक पुरानी घटना का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि आनंद, तुमने अंगुलिमाल के बारे में तो सुना ही होगा। वह एक ऐसा क्रूर डाकू था जिसके नाम से पूरा राज्य कांपता था। वह लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला पहनता था। जब मैं उसके जंगल से गुजर रहा था तो वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी चमचमाती हुई तलवार हवा में लहराई और बड़े ही भयानक स्वर में मुझसे कहा कि ठहर जा।
बुद्ध ने आगे कहा कि मैं रुक गया और मैंने बहुत ही शांति से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं तो ठहर गया अंगुलिमाल, लेकिन तुम कब ठहरोगे? तुम कब शांत होगे? मेरी उस असीम शांति और निडरता को देखकर उसके हाथ से तलवार छूट गई। वह सोचने पर मजबूर हो गया कि जो इंसान मौत के सामने खड़ा है, वह इतना शांत कैसे रह सकता है। मेरी उस शांति ने उसके भीतर के सारे क्रोध और क्रूरता को पल भर में पिघला दिया। वह मेरे चरणों में गिर पड़ा और हमेशा के लिए बदल गया। आनंद, यह है शांत रहने की शक्ति। अगर मैं उस समय चिल्लाता, डरता या गुस्सा करता, तो वह मुझे भी मार देता और कभी नहीं बदलता। शांति से बड़ी कोई तलवार नहीं है और मौन से बड़ा कोई ढाल नहीं है। भीतर के समंदर को गहरा करो। आनंद बुद्ध की एक बात को अपने भीतर उतरते हुए महसूस कर रहा था। उसके मन का बोझ धीरे धीरे कम हो रहा था। बुद्ध ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आनंद, अपने मन को एक छोटे से तालाब की तरह मत बनाओ। एक छोटे से तालाब में अगर कोई एक कंकड़ भी फेंक दे, तो पूरे तालाब का पानी हिल जाता है और उसमें कीचड़ ऊपर आ जाता है। अपने मन को एक विशाल और गहरे समंदर की तरह बनाओ। समंदर के ऊपर चाहे कितनी भी लहरें क्यों ना उठ रही हों, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आया हो, लेकिन उसकी गहराई में हमेशा एक अचूक शांति बनी रहती है। समंदर में अगर कोई पूरी नदी का गंदा पानी भी डाल दे, तो भी समंदर उसे अपने भीतर समा लेता है और अपनी पवित्रता नहीं खोता। जब तुम अपने भीतर इस गहराई को विकसित कर लोगे, तो लोग तुम्हारे सामने आकर छोटे हो जाएंगे। उनका अहंकार तुम्हारे मौन के सामने घुटने टेक देगा। जब लोग देखेंगे कि उनके किसी भी तीखे बाण का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। वे तुम्हारे इस ठहराव को देखकर अचंभित रह जाएंगे और तुम्हारे इस अद्भुत व्यक्तित्व के दीवाने हो जाएंगे। प्रतिक्रिया न देने का अभ्यास। आनंद ने पूछा कि तथागत, मैं इस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? रोजमर्रा की जिंदगी में तो बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां गुस्सा आना स्वाभाविक है। बुद्ध ने बहुत ही व्यावहारिक उपाय बताते हुए कहा कि आनंद, यह एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें हर रोज अभ्यास करना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है या कोई ऐसी परिस्थिति आई है जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तो तुरंत बोलने या कोई कदम उठाने से पहले सिर्फ 3 गहरी सांसें लो। उन 3 सांसों के दौरान अपने मन को दृष्टा की तरह देखो। सोचो कि क्या इस बात पर अपनी शांति खोना सही है? क्या सामने वाले की मूर्खता के लिए खुद को सजा देना समझदारी है? जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देने और परिस्थिति के बीच में थोड़ा सा समय का फासला बना लोगे, तुम्हारा गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। तुम्हें समझ आ जाएगा कि शांत रहकर तुम उस परिस्थिति पर ज्यादा बेहतर नियंत्रण पा सकते हो। बोलना हमेशा चांदी की तरह होता है, लेकिन सही समय पर मौन रहना सोने के समान होता है। शांत रहने वाले व्यक्ति का दिव्य आकर्षण। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति शांत रहता है, उसका मन हमेशा स्पष्ट होता है। वह चीजों को वैसे ही देख पाना है जैसी वे असल में हैं। भ्रम और वासनाएं उसके मन को धुंधला नहीं कर पाती। ऐसा व्यक्ति जब समाज में जाता है, तो उसकी वाणी में एक अजीब सा वजन होता है। वह बहुत कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है, उसके शब्द सीधे लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। लोग उसके पास आकर बैठना चाहते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों का अशांत मन भी शांत होने लगता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, वहां कोई ऐसा इंसान जो दूसरों को शांति से सुन सके और बिना किसी निर्णय के उन्हें समझ सके, एक अमूल्य रत्न की तरह होता है। लोग ऐसे इंसान की संगति पाने के लिए तरसते हैं। वे चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में हो जो उनके बिखरे हुए विचारों को स्थिरता दे सके। इसलिए आनंद, खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति लोगों को खटके और तुम्हारी उपस्थिति उन्हें सुकून दे। आनंद का नया जन्म। बुद्ध के मुख से निकले ये शब्द आनंद के हृदय में अमृत की तरह घुल रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर का सारा अंधकार, सारा गुस्सा और सारी अशांति एक झटके में गायब हो गई हो। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा कि हे तथागत, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब तक मैं बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, लोगों के मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि असली काम तो मुझे अपने भीतर करना था।
मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं अपने भीतर के इस समंदर को गहरा करूंगा। मैं इतना शांत रहूंगा कि बाहर की कोई भी आंधी मुझे हिला नहीं पाएगी। आनंद आश्रम से वापस अपने नगर की ओर चल पड़ा। वह वही आनंद था, लेकिन अब उसका चलने का तरीका, उसकी आंखें और उसका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके परिवार के लोग और उसके कर्मचारी उसे देखकर हैरान रह गए। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और एक गहरी मुस्कान थी। मौन की विजय और समाज पर प्रभाव। कुछ दिनों बाद वही व्यापारिक साझेदार जिसने आनंद का अपमान किया था, दोबारा उसके सामने आया। इस बार भी उसने आनंद को उकसाने के लिए कुछ कड़वी बातें कहीं, लेकिन आनंद ने इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। उसने उस साझेदार की आंखों में सीधे देखा, मानो वह उसके भीतर के डर और जलन को देख रहा हो। आनंद का यह मौन उस साझेदार पर किसी वज्रपात की तरह गिरा। उसे समझ नहीं आया कि आनंद को क्या हो गया है। उसने जितनी उम्मीद की थी कि आनंद चिल्लाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। आनंद की इस शांति के सामने उस साझेदार का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसने आनंद से हाथ जोड़कर माफी मांगी। आनंद ने बिना कुछ कहे उसे माफ कर दिया और वहां से आगे बढ़ गया। इस घटना के बाद पूरे नगर में आनंद की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि आनंद के पास कोई ऐसी शक्ति आ गई है जिससे वह बड़े से बड़े दुश्मन को भी पल भर में शांत कर देता है। उसका व्यापार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि लोग अब उस पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे। उसकी एक झलक पाने के लिए, उससे सलाह लेने के लिए बड़े बड़े लोग उसके दफ्तर के बाहर इंतजार करने लगे। आनंद ने वास्तव में खुद को इतना शांत कर लिया था कि लोग उसे पाने को, उसकी एक बात सुनने को तरसने लगे थे। जीवन का अंतिम सत्य और आत्मनिरीक्षण। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली शक्ति चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत रहने में है। जब हम हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम अपनी कीमती ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद करते हैं जो इसके लायक भी नहीं हैं। गुस्सा और अशांति हमें कमजोर बनाते हैं, जबकि मौन और धैर्य हमें आंतरिक रूप से फौलाद बना देते हैं। अपने भीतर झांक कर देखिए कि आप दिन भर में कितनी बार बिना वजह दूसरों की बातों पर परेशान होते हैं। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कोई आपके लिए क्या बोलता है, यह उसका कर्म है। लेकिन आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह आपका कर्म है, और यही आपका भाग्य तय करता है। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपकी शांति को कोई भी भंग नहीं कर सकता, तब आप जीवन के उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां सफलता और सम्मान आपके पीछे पीछे आते हैं। इतना शांत रहिए कि आपकी खामोशी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखिए, उसे अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगाइए। जब आपका समय आएगा तो आपकी सफलता वह शोर मचाएगी जिसके सामने दुनिया की हर आवाज फीकी पड़ जाएगी। अपने भीतर के उस बुद्ध को जगाइए जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है, जो हर तूफान में भी शांत रहता है। यही जीवन को बदलने का असली और एकमात्र रास्ता है। धन्यवाद।